रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जानने का। इजराइल के हमलों में ईरान की बजीज फोर्स को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में करीब 300 सैनिकों और कमांडरों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हमले में तेहरान के कई कमांडर सेंटर, लॉजिस्टिक यूनिट और वाहन डिपो को निशाना बनाया गया है, जिससे बजीज की ऑपरेशनल क्षमता को बड़ा झटका लगा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पहले अमेरिका और इजराइल से हिसाब लिया जाएगा, इसके बाद ही शांति की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और मौजूदा संघर्ष जल्द थमने वाला नहीं है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस में ईरान के राजदूत ने मुस्तफा खामनेई के मॉस्को में इलाज कराने की खबर को गलत बताया है। दरअसल इसके पहले कुवैत के अखबार अल जरीदा ने लिखा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को इलाज के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी निमंत्रण पर मॉस्को ले जाया गया है। साइप्रस में ईरान के राजदूत ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने सुना है कि उनके यानी कि मुस्तफा खामनेई के पैर, हाथ और बाजू में चोट है। मुझे लगता है कि वो अस्पताल में है क्योंकि वो घायल हैं। ईरानी टीवी ने भी मुस्तफा खामनेई के नेता चुने जाने की बात जो खबर आई थी उसके बाद कहा था कि वो घायल हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार गिराया है। हालांकि इस दावे की ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इजराइल के दावों के बीच लारिजानी के एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट पब्लिश किया गया है। इसमें उन्होंने हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, जिसका अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद थी। बता दें कि लारिजानी की न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम भूमिका है। लारिजानी ने ईरान की रूस और चीन के साथ दोस्ती में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी की कमी को लेकर चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि एलपीजी की कमी एक बड़ी चिंता है। इसके लिए कई वैकल्पिक स्रोत तलाशे जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में गैस की सप्लाई के अलग अलग रास्ते बनाने की कोशिश की गई, जिसमें अमेरिका से भी कुछ आपूर्ति शुरू हुई है। इसी बीच भारत का नंदा देवी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके गुजरात पहुंच चुका है। इसमें करीब 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लाई गई है। इसके पहले जहाज शिवालिक भी भारत पहुंच चुका था। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। टस्क ने कहा है कि पोलैंड की सरकार ईरान में किसी भी सैन्य अभियान में शामिल नहीं होने की योजना बना रही है और इस मुद्दे पर सहयोगी देशों के बीच में कोई भ्रम नहीं है। टस्क ने कहा है कि पोलैंड फिलहाल अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, खासकर यूक्रेन सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों की सुरक्षा के लिए सैन्य मदद मांगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।